क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा। अरे क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा। हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहो बस मंजिल की ओर, बढ़ते रहो बस मंजिल की ओर। कुछ मिले ना मिले, अरे कुछ मिले ना मिले, बस तजुर्बा तो नया होगा। इसी शानदार शायरी के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं सभी जीएस प्लेनेट के क्रांतिकारी स्टूडेंट्स का। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो मैंने कुछ लाइन बोली है ना, ये लाइन मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूं कि जो इस वक्त इतना डीमोटिवेट हो चुके हैं कि सर नीट के लिए प्रिपेयर करें या लैब असिस्टेंट के लिए करें या रीट के लिए प्रिपेयर करें या हम ग्रेड के लिए करें। किस चीज को हमें अपनी मंजिल बनाना है, किस चीज को हमें अपना मुकाम बनाना है, हमें क्या अपना टारगेट। और सबसे ज्यादा और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त कंफ्यूज हो चुके हैं कि सर हमारे एक तरफ हमारे कॉलेज के एग्जाम है, तो एक तरफ हमारे नीट का एग्जाम है, तो एक तरफ हमारे सामने एग्जाम किस चीज का है, वो लैब असिस्टेंट का। तो क्या ऐसा विचार लेके आए माइंड में, या कौन सी ऐसी रणनीति अपनाएं कि हमें सभी चीज में कामयाबी हासिल हो जाए और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं आप सभी प्यारे बच्चों को कि अभी फिलहाल मैं नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी खासकर एक चीज बताऊंगा कि क्या हम नीट की तैयारी करते करते लैब असिस्टेंट की ओर मूव ऑन कर सकते हैं क्या। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आप कर सकते हो, वो हर एक चीज कर सकते हो जो आप चाहते हो, बस उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक लाइन नहीं सुनिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि मेहनत जो इंतजार करते हैं ना, जो इंतजार करते हैं, इंतजार करने वालों को सिर्फ इतना मिलता है कि जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। अभी भी जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं ना, इंतजार करना बंद कर लो, तैयारी शुरू कर दो। मैं ये बताने आया हूं आज अभी से कि अगर दोस्तों अगर आज से भी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल आप अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाओगे। बस ये है कि पहले जो मेहनत कर रहे थे उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत आप लोगों को करने की जरूरत है। किस तरीके से हमें क्या रणनीति इस तरीके से अपनानी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो डाली थी, आज फिर दोबारा, ताकि मैं बार बार इसलिए आपके सामने ये चेहरा लेके आ रहा हूं, बार बार मैं आप लोगों से रूबरू इसलिए हो रहा हूं कि मेरा कोई भी स्टूडेंट जो जीएस प्लेनेट से जुड़ा है ना, वो डिमोटिवेट ना हो, वो मेहनत ना कर पाए किसी भी कारणवश, चाहे पैसे हो चाहे कुछ भी हो, हम हर तरीके से आपके साथ हैं बेटा। बस आप मेहनत करो। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये टेस्ट सीरीज वाला, इस प्लान को मैंने सिर्फ बनाया उस बच्चों के लिए, डेडिकेशन के लिए जो रिवीजन। मैं फिर दोबारा इस टेस्ट सीरीज के बारे में क्यों लेके आ गया, क्योंकि जो ये चीज स्टार्ट हो रही है ना 25 मार्च को जो वो स्टूडेंट भी लाइव जुड़ना है जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और वो किस तरीके से लाइव जुड़ेगा मैं बता देना चाहता हूं कि आपको तैयारी किस तरीके से अब स्टार्ट करनी है जीरो से। दोस्तों देखो ध्यान से समझना, ये जो 15 माइनर टेस्ट सीरीज होंगे ना, इससे 15 माइनर टेस्ट सीरीज और 5 मेजर टेस्ट सीरीज का क्या कंक्लूजन निकलने वाला है। इसका कंक्लूजन का मतलब ये मैंने इसलिए स्टार्ट करी है कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। इस तरीके से कंप्लीट रिवीजन होगा आप लोगों का, देखना समझना कि हम 25 मार्च को जो आपका टेस्ट लेने जा रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट, जिसके अंदर बायोलॉजी की ये 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, और फिजिक्स में एसएचएम का पार्ट 1 और पीरियोडिक टेबल पार्ट। तो ये दोनों पूरा ही कर लेना जिससे अगले में भी काम आ जाए। अभी आपके पास आज 21 तारीख हुई है, सॉरी आज 21 नहीं 20 हो गई, हाँ 20 है आज, तो 20 ही हुई है, तो अभी आपके पास 4 से 5 दिन है। ठीक है, 4 से 5 दिन में आप इनको किस तरीके से, कहां से हम पढ़ें। देखो 2 ऑप्शन आप लोगों के पास है। एक तो आप जैसे ही बायोलॉजी का ये चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ये आप 11th क्लास की एनसीईआरटी रखो साथ में, वो तो कवर करनी ही है। लेकिन अगर आपने कहीं से कोर्स ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, या किसी टीचर का आपको बेटर समझ में आ रहा है मेरे से, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। अन्यथा ये चीज मैंने कंप्लीट करवा दी। आप ये कोर्स है 699 रुपए का, जिसका आज शायद आज रात के 12 बजे तक ये ऑफर रहने वाला है। ठीक है, 12 बजे तक रहेगा, जिसमें ये जो क्लास है ना ये पूरी रिकॉर्डेड रूप में मिल जाएंगी। आप 2x की स्पीड में उनको कवर करके देखना। मैं आपको जब आप पेमेंट हो जाए तो उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको टेलीग्राम में और ऐड कर दूंगा। तो ये क्या होगा कि
4 दिन के अंदर ये जो ये है ना, ये चैप्टर रिवीजन हो गया। अगले 4 दिन में ये चैप्टर उठाने आपको बस करना ही है। अब ये इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम किस तरीके से क्या करेंगे। सर सिलेबस इतना बड़ा है, इतना बड़ा सिलेबस कवर करवाने के लिए हम तैयार है ना। और 1 या 2 अप्रैल से आपकी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज और शुरू करवा देंगे, तो उसमें भी 1-1 2 दिन का गैप देंगे आप लोगों को, टेंशन ना करो, वो जल्दी कवर हो जाएगा। नीट वाले स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूं, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 3 घंटे अभी राजस्थान जीके के लिए निकालो, जिसमें से 2 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी है, 1 घंटे एमसीक्यू लगाना है। क्या टाइम टेबल हम अपनाए कि हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाए, तो मैं आप लोगों को वो टाइम टेबल भी बताने जा रहा हूं, आपको बस वो करना है। देखो वैसे तो मेरे बताए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप नहीं चल सकते, लेकिन आप कि क्या रणनीति है। कुछ स्टूडेंट्स को ज्यादा नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है, काफी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ना अच्छा लगता है। देखो अब ये 3 महीने है ना, इन 3 महीने तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाएगी, जब तक मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। हमारी पूरी टीम आपके लिए तैयार है, पूरी मेहनत जी जान से करवाने के लिए तैयार है दोस्तों। तो बस ये जो टाइम टेबल है मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स का मैं कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगा। कब तक? 31 मई तक। फिर भी आपके पास 1 महीना बचेगा, फिर भी 1 महीना बचेगा, वो 1 महीना आपके लिए कारागार साबित होगा दोस्तों, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि सर एक चीज बताओ कि हम कौन सा टाइम टेबल अपनाएं। टाइम टेबल भी नहीं समझ में आ रहा, हम करें किस तरीके से प्रिपरेशन। देखो मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट टाइम टेबल आपको बताना चाहूं। जैसे आप क्या करते हो, रात को सोगे, शुरुआत कैसे होगी दिन की। देखो हर एक बच्चा सुबह 3 बजे तो उठ नहीं सकता, मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, समझने की कोशिश करना। आप अर्ली मॉर्निंग, अभी देखो अगर जो बच्चा सिलेक्शन चाहता है ना, उसके लिए मैं बोल रहा हूं अगले 3 मंथ्स सब चीज को त्याग दो, हर एक चीज को त्याग दो जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, चाहे कोई सोशल मीडिया हो या कोई भी और अन्य चीज हो जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, उन सब का आप थोड़ा सा परहेज कर लो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, अगर आपको लेनी नहीं है, जिंदगी में करना ही टाइम पास है, फिर तो उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। फिर तो आप कुछ भी करो, कहीं जाओ, कहीं कुछ भी करो। यहां ध्यान देना, जैसे आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 AM उठ गए, आधे घंटे में आराम से फ्रेश वगैरह हो गए, जो कि भी तैयार हो जाओगे, आप 4:30 AM आप बैठ गए पढ़ने। 4:30 AM से लेकर आप आराम से 6 बजे तक पढ़ लो कंटिन्यू, 6 नहीं तो 6:30, ये लिख लो, 6:30 AM कंटिन्यू 2 घंटे स्टडी करनी है, ठीक है। 2 आवर्स, अब आपको जो सब्जेक्ट कमजोर है वो पढ़ो आप, ठीक है। 2 आवर्स सुबह ये मिल गए आपको। आधे घंटे में आपने एक्सरसाइज वगैरह करी, 30 मिनट्स की आपने एक्सरसाइज वगैरह करी, फ्रेश वगैरह होके फिर वापस बैठे 7 बजे, ठीक है, जिसमें आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए। बीच में ब्रेकफास्ट आपके घर वाले दे देंगे आपको, इतने भी वो बुरे नहीं है, आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपको ही दे देंगे। 7 AM से फिर वापस पढ़ने बैठो 10 बजे तक, ठीक है। अब आपकी मर्जी आप क्या पढ़ रहे हो, ये चीज मैं नहीं बताऊंगा। तो 2 घंटे ये मिल गए, 3 घंटे ये मिल गए, फिर उसके बाद 10, अब खाना खाने का टाइम आपका क्या है। फिर भी मैं कह रहा हूं आप आराम से 12 बजे तक रेस्ट कर लो, 12 बजे तक आप आराम से रेस्ट कर लो। दोपहर के 12 बज गए, फिर भी रेस्ट कर लो। यहाँ 3 घंटे ये हो गए, 2 घंटे ये हो गए। देखो किस तरीके से टाइम निकलता है। इस 2 घंटे में आप फेसबुक चला लो या जो भी आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हो। कुछ बच्चे चाहते हैं तो लंबा भी पढ़ सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी नहीं है कुछ स्टूडेंट्स की। देखो ये तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक तो आपको कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ेगी, बीच में आधी या 1 घंटे का आपको गैप मिलेगा। ये आप अपने लिए खुद बनाओगे टाइम टेबल। मैं तो देखने आ नहीं रहा भाई, मैं तो आप लोगों की रिपोर्ट नहीं ले रहा, लेकिन आपके घर वाले आपकी रिपोर्ट तो ले रहे होंगे ना। उसके बाद कह दो आप अपने माँ बाप से या जो भी आप जहां जिस माहौल में रह रहे हो कि मुझे इस घंटे तो कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं, और मुझे हाँ ये प्रेशराइज करके रख सकता है। आप अगर 1 घंटे बुक खोलोगे ना तो आपका मन खुद करेगा यार पढ़ने को, ठीक है। फिर उसके बाद दोपहर में 12 बज गए, 12 से 2 बजे तक फिर पढ़े। दोपहर में 2 बजे सो जाओ, रेस्ट कर लो 4 बजे तक। जिस दिन टेस्ट होता है दोपहर में, उस दिन टेस्ट दे लो, उसमें पहले सो लो या फिर बाद में आराम कर लेना, ठीक है। तो 2 घंटे के बाद भी फिर आप 4 बजे भी उठे ना, 4 से लेकर आप आराम से 6 बजे तक पढ़ो। 2 घंटे आपके और ये निकल के आगे स्टडी के लिए। 3, 2, 5, 2, 7। उसके बाद शाम के 6 बज गए, 1-1.5 घंटे इधर घूम लिया, फिर वापस 7 बजे अपनी बुक लेके बैठ जाओ।
ठीक है। खाने का मैं टाइम टेबल आपको खुद को पता है कि बीच में 10 से 12 के बीच में आप आराम से नहाना धोना सब कुछ कर सकते हो। कुछ बच्चों को अगर जल्दी नहाने की होती है तो वो सुबह 6:30 बजे वाला टाइम भी दे दिया आपको, आपकी इच्छा है, जो आपके अकॉर्डिंग ये चीजें। बाहर की हैबिट अलग है। फिर उसके बाद 7 बजे से लेकर, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, 10 PM तक पढ़ लो आप। 3 घंटे ये निकल गए, 3 2 5 2 7 और 3 10 घंटे। तो 10 घंटे का बेटा मैंने टाइम टेबल बता दिया। जो स्टूडेंट अगर 10 घंटे भी इस रूटीन से पढ़ सकता है ना, उसको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। जिसमें बीच में आपने 2 से 2.5 घंटे दोपहर में रेस्ट कर ली, बीच में ये और टाइम दे दिया आपको रेस्ट करने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए, और रात को 10 बजे के बाद आपकी इच्छा है सो कैसे भी करो, लेकिन इस वक्त आप जल्दी उठने की कोशिश करो, क्योंकि इस समय हमारा ब्रेन सुपर पावर की कंडीशन के अंदर होता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। तो ये एक बेस्ट टाइम टेबल है, सुटेबल टाइम टेबल आप लोगों के लिए। तो जो ये कोर्स है ना, इसको रिवाइज करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वाला एक कोर्स लो, हमारे वाला, जहां से आपको लग रहा है जो टीचर आपने बेस्ट पढ़ा रखा है उनको ये चैप्टर कवर करके कम से कम इस DTS में तो लाइव जुड़ना ही, जिससे आपका ये होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी और मजा आएगा। ठीक है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो मतलब पूरी कंप्लीट तरीके से पूरे डेडिकेटेड हम। ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं कि लास्ट के 3-4 दिन आपको क्लास करो, बीच में क्या हो रहा है। मुझे हर एक स्टूडेंट से मतलब है। अब मैंने जिस चीज को स्टार्ट किया है, आपको उसके अंतिम सिरे तक लेके जाना है, छोर तक लेके जाना है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, जब तक बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आप लोगों के साथ। बस आप बने रहो। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो, डिमोटिवेट हो जब मुझे टाइम मिले, क्योंकि इतना मुझे भी टाइम नहीं होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं हर एक स्टूडेंट्स का आंसर देने की। ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उन हर एक विद्यार्थी को पूछा दो कि जो अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है। और फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, लव यू टू माई ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद।